अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज की वीडियो में 10th और 12th के लिए बहुत ही अहम उर्दू ग्रामर है जो 19, 20, 21, 22 में ये सवाल सब पूछे गए हैं। वही सवाल को यहाँ पर चुन कर लाए हैं। सोचिए, मुंतखब करके लाया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला मुरक्कबे तौसीफ़ी से हम लोग 7 सवाल देखेंगे। अल्फाज व माने से देखेंगे 7 सवाल। उसके बाद साबका लाहका से हम लोग 6 सवाल देखेंगे। मुहावरा से 9 सवाल देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे और बहुत ही अहम है वो ये उर्दू ग्रामर जो हर साल पूछा जाता है। तो देखिए मुरक्कबे तौसीफ़ी, तो देखिए इसमें सिफत और मौसूफ मिलाकर क्या बनता है, मुरक्कबे तौसीफ़ी। तो इसीलिए सिफत आप जान रहे हैं कि जिसमें खूबी या खामी का इल्म हो। तो पहला सवाल अब देखिए, उतना समय नहीं है ग्रामर पढ़ाने का, अब ऑब्जेक्टिव देखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकिए। तो देखिए पहला सवाल है, ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो हवा बिल्कुल सही जवाब होगा मौसूफ। अगर कहे ताज़ा क्या है तो ताज़ा सिफत होगा, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब होगा अलिफ यानी ए होगा। चलिए अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ज़ेहन तालिब इल्म में ज़ेहन क्या है? तो ये भी सिफत होगा ना। तो बिल्कुल ज़ेहन पता चल रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सिफत है? सिफत देखिए सिफत कौन है, तो ये पता चल रहा है ना, जहालत यानी जाहिल से पता चल रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इनमें से इसमें सिफत तलाश कीजिए। तो देखिए कितना लोग नाबीना लगाते हैं, हालांकि ये नाबीना नहीं लगाना है, नाबीना आंसर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर सही होगा बिनाई, आंख में बिनाई होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। बिल्कुल सही जवाब ये होगा, ध्यान रहे बिल्कुल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, रूह की सिफत क्या होगी? तो रूह की सिफत रूहानियत होगी, जमा नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रहे। अगला सवाल, रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत कौन है? तो जाहिर सी बात है उसकी क्या मशहूर है, तो शराफत ना, तो खूबी का पता चल रहा है, तो इसलिए बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो ये भी क्या होगा, सिफत होगा। बिल्कुल सही जवाब ये सी होगा। चलिए अब अल्फाज माना से देखते हैं। ये सवाल देखिए 2021 में पूछा गया है, ठीक ना खुदा के माने क्या है? तो ना खुदा के माने होता है मल्लाह, बिल्कुल सही जवाब होगा ए। अगला सवाल देखिए, मुश्तक के माने क्या है? मुश्तक के माने आपको कई बार बताए हैं, निकला हुआ। मुश्तक के माने क्या होता है, निकला हुआ। दायम के माना क्या होता है, हमेशा, बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आगे खानसा माँ का माना क्या है? देखिए यही सभी लोग सवाल गलत बताते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है, ना वो कभी जांचना सीखते हैं, ना कभी तहकीक करते हैं। तो पढ़ाइए तो बिल्कुल जो गाइड में आंसर दिया रहता है वही पढ़ा देते हैं बच्चों को। इसका आंसर सही होगा खाना पकाने वाला, ध्यान रहे, जिसको बावर्ची कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब सी होगा। बहुत लोग ये लगा रहे हैं, तो ये आंसर नहीं है, ध्यान रहे, बिल्कुल ये गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस लफ्ज के माने है हंसाने वाला? तो हंसाने वाले को क्या कहा जाता है, मस्खरापन यानी मस्खरा, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किस लफ्ज के माने बिच्छू? बिच्छू अकरब आइन से लगाइए, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जोहराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो जोहराना, जोहर, जोहर की नमाज कब होता है? इस तरह से आपको याद भी रख लेना है, जोहर का नमाज कब होता है? तो दोपहर के खाना कहाँ है? तो बिल्कुल लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप इसका पहचान कर लेंगे। चलिए आगे, अब साबका लाहका से सवाल आ गया। तो साबका लाहका ये हमेशा पूछता है, ये आपको जो लगातार 6 क्वेश्चन चल रहा है ना, ये 21, 20, 19 में पूछा गया है। तो देखिए, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है? तो साबका पहले वाले को कहते हैं, तो ये कहाँ कहा जा रहा, खुशहाल में। तो खुश क्या होगा, साबका यानी शुरू वाला, तो बिल्कुल सही जवाब खुश हो जाएगा। आगे देखिए, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, इस जुमला में साबका खुश अखलाक है, तो इसका भी सही होगा क्या, खुश अखलाक है, तो खुश होगा, बिल्कुल सही जवाब। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? तो जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? तो जंगजू सिफत होगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब सिफत होगा। तो चलिए, ये जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? तो इसका जवाब भी सिफत होगा, तो बिल्कुल सही जवाब सी। अगला सवाल है, वह इस बाग का निगहबान है, इस जुमला में लाहा का निगहबान है, आखिरी में बान आ रहा है, तो बान देखिए कहाँ है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बान। अगला सवाल, अनीस मर्सिया गो शायर है, गो शायर है, इसमें लाहका क्या है? आपको गौर करना है ये शब्द पर, ये अल्फाज पर गौर करना है, लफ्ज पर, कि मर्सिया गो शायर है, तो गो शायर में निकालना है लाहका, तो गो होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना।
तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये लाहका कह रहा है तो मर्सिया गो शायर है, इसमें लाहका कौन है तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब मर्सिया गो है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, गो। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दर्जे जेल में साबका वाले लफ्ज का निशानदेही कीजिए। तो ये तो लफ्ज बहुत सारा आपको सिखाए हैं, तो ला इल्म ये साबका है, बाकी ये तीनों जो है क्या है, लाहका है, लाहका वाला है, तो ये बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नाक में दम करना का मतलब है, मुहावरा से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नाक में दम आदमी कर देता है कब, जब परेशान करना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है, तो नाच न आंगन जाने टेढ़ा ये कहावत है। ध्यान रहे मुहावरा के आखिर में ना होता है, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब है शर्मिंदा होना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक पंथ दो काज कहावत का मतलब है, तो जाहिर सी बात है इसका किसी बात पर अड़ जाना नहीं होगा, एक काम के साथ कई काम निकालना, तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 9 2 11 होना भाग जाना, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो ये होना कह रहा है क्या है, तो मुहावरा है, बिल्कुल सही जवाब होगा। मुहावरा किसे कहते हैं, देखिए मुहावरा में कहा कुछ और जाता है और उसका माना कुछ और निकलता है, तो ये उससे मुहावरा कहा जाता है। अगला सवाल है। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है, आदमी कहता है ना क्या दे रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, तो जरूरत से बहुत कम मिलना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है, तो अपना तो उल्लू सीधा करने का मतलब तो ये तो होगा नहीं, सबसे पहले बात ये नहीं होगा, उल्लू पकड़ना भी नहीं, फायदा पहुंचाना नहीं भी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा क्या, मतलब निकालना, बिल्कुल सही जवाब है। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है, तो कान में दवा डालना नहीं होगा, नुकसान पहुंचाना भी नहीं होगा, गुरूर करना भी नहीं होगा, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, बेपरवाह होना, बेपरवाह होना। चलिए अगला सवाल। एक चीज से दोहरा फायदा उठाना, एक चीज से दोहरा फायदा उठाना किस कहावत का मतलब है, तो फाइनली एक का जवाब इसको आपको कमेंट में देना है, क्योंकि इसका ऑप्शन भी नहीं है लेकिन हमको जवाब याद है, लेकिन आपको इसका जवाब देना है कि एक चीज से दोहरा फायदा उठाना किस कहावत का मतलब है, आपको कमेंट में जवाब देना है। तो चलिए ये रही एक ग्रामर से छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।